महाराज दशरथ ने निर्णय ले लिया, राम को सोने के सिंहासन पर बैठा लूं, बस मेरी आखिरी तमन्ना है। और गुरुदेव ने सुंदर सा मुहूर्त दे दिया। राम राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी, घर घर बंधनवार बने हैं। कल राम का राज्याभिषेक होगा। देवताओं को लगा अगर राम का राज्याभिषेक हो गया तो कुल किरात भिल्ल वनवासियों का कल्याण कैसे होगा। राम केवल अयोध्या तक सीमित रह जाएंगे। देवताओं ने कहा सरस्वती कुछ करो। सरस्वती ने कहा क्या करना। कहा अयोध्या के लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दो। सरस्वती ने कहा मैं अयोध्या के लोगों की बुद्धि नहीं बिगाड़ सकती। जो सरयू का पानी पीते हो, जो श्री राम का चिंतन करते हो, उनकी बुद्धि कौन बिगाड़ सकता। लेकिन सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि में प्रवेश किया और मंथरा की बुद्धि में प्रवेश करके मंथरा कैकेयी के पास गई। फलों में आपने संतरा देखा है भाई, संतरा ऊपर से कितना चिकना होता है, लेकिन अंदर आप देखेंगे तो कलियां अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। ऐसी ही जो मंथरा प्रवृत्ति की नारियां होती ना, ऊपर से इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगी लेकिन अंदर जहर भरा होता है। फलों में संतरा और नारियों में मंथरा। अच्छा, मंथरा की पहचान कैसे होगी कि ये मंथरा है। पहले तो एक ही मंथरा थी, अब तो घर घर में मंथरा बैठी है। आपके घर में 4 बहुएं हैं, चारों सलाह से रहती हैं, प्रेम से रहती हैं। और पड़ोसन आएगी आपके घर में, बैठेगी, बैठ के कहेगी दीदी ये छुटकी बहू दिन भर लेटी रहती है, टीवी चलाती, मोबाइल चलाती, केवल बड़ी बहू ही काम करती है। हाँ करेगी भी क्यों, उसका पति 1 लाख रुपए कमाता है तो करेगी क्यों, वही करेगी। उसका पति बेरोजगार है इसलिए वही करेगी। और ये बहू है नौकरानी। अगर कोई घर में आकर के इस प्रकार की वार्ता करे तो उसे डांट देना, मेरे परिवार से दूर हो जाना, मेरे यहां इस प्रकार की वार्ता मत करना। मंथरा ने कैकेयी से कहा महारानी तुम्हें मालूम है कल राम का राज्याभिषेक होगा, कल राम राजा बनेंगे। और कैकेयी ने कहा ये समाचार तुमने मुझे सुनाया, बोलो तुम्हें क्या दे दूं। मंथरा कहना कुछ चाह रही है पर कैकेयी समझ और कुछ रही है। मंथरा ने कहा महारानी तुम्हें ज्ञात नहीं है, तुम्हें जीवन भर दासी बनके तुम्हें घर में यहां पर तुम्हारा कोई सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा। अरे कौशल्या का बेटा राजा बन जाएगा। कैकेयी से इस बात को कहा तो कैकेयी ने कहा मंथरा इस प्रकार की वार्ता अगर करोगी तो मैं तेरी जीभ निकाल के फेंक दूंगी। मंथरा रोने लगी और रोते हुए कहा बस मैं तो रानी नहीं बन जाऊंगी, दासी के दासी ही रहूंगी, लेकिन तुम्हारा अनबल देखा नहीं जाता। अरे महाराज तुमको इतना प्रेम करते हैं तो ये समाचार आपको बताया क्यों नहीं। और कैकेयी की बुद्धि को डाइवर्ट कर दिया। मौका कब मिला जब कैकेयी ने कह दिया मैं करी प्रीत परीक्षा देखी, राम की परीक्षा ली है, राम मुझे सर्वाधिक प्रेम करता है। परीक्षा उसकी ली जाती है जिसके प्रति संदेह होता है। महारानी मैं दासी की दासी ही रहूंगी, बस मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। कैकेयी ने कहा अब हो क्या सकता है, प्रातः काल राम राजा बनेंगे। मंथरा ने कहा 1 मिनट में तो धरती पलट सकती है, आपके पास तो पूरी रात्रि पड़ी है। अरे सुनो एक काम करो, काली साड़ी पहनना, काला ब्लाउज, काली चूड़ी, काली बिंदी, पूरा काला श्रृंगार करके कोप भवन में जाकर के लेट जाना। महाराज दशरथ जब तुम्हें मनाने के लिए आए तो पहले तो झटकार देना, बात नहीं करना, और जब बात करें तो वही 2 वरदान छाती के रूप में रखे हैं। देवासुर संग्राम में तुमने युद्ध रथ की चकील टूट गई थी, तुमने अपनी अंगुली को लगा दिया था। महाराज दशरथ ने वरदान दिया था, 2 वरदान छाती के रूप में। पहला वरदान भरत को सिंहासन, दूसरा वरदान राम को वनवास।
मंत्रा ने पूरी बात फिट कर दी कि नहीं कर दी? और कैके भी कहने लगी तुम्हारे जैसा शुभ चिंतक मेरा कोई नहीं है। और जैसे ही महारानी कैके कोप भवन में पहुंची, चक्रवर्ती सम्राट को पता चला कि कैके कोप भवन में चली गई। प्रातःकाल राम को राज्याभिषेक होना और कैके महारानी कोप भवन में चली गई। कोप भवन सुनी सकुचे बुलाओ, कोप भवन सुने सकुचे बुलाओ, भय बस अजयो परगी न पाओ। सुरपति बतागी बाहुबली जाके, सुरपति बताओ बाहुबली जाके, गणपति सकल जहांगी रुकता के, कोप भवन सुने सकुचे बुलाओ, कोप भवन सुने सकुचे बुलाओ, भय बस अजयो परगी न पाओ। महाराज दशरथ कौन? सुरपति बसही बाहुबल जाके, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हृदय भगत मत सारंग पानी। आज जब पता चला कि कैकेयी कोप भवन में पहुंचे, तो ईमानदारी से बताना, विज्ञ श्रोता यहाँ पर बैठे हैं, महाराज दशरथ डरे के नहीं डरे? भाई बस, भय का अर्थ क्या करोगे? दशरथ जी डर गए, यही करोगे ना? भाई बस इतने भयभीत हो गए कि पैर आगे को पड़ता ही नहीं है। कौन? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कैकेयी के आगे डर गए। महाराज दशरथ भी बहक गए कैकेयी के सामने। क्या बहके? कहू के ही रंग काही करहू नरेशो, कहू के ही नृपा तीन का सही देसो। तुम कहो तो रंग को राजा कर दूं, राजा को रंग कर दूं। ये कहने की क्या जरूरत थी? कैकेयी के सामने ज्यादा बोले या नहीं बोले? तुम कहो तो हमारे को मार दूं। कैकेयी ने कहा स्वामी क्या कह रहे हो? महाराज दशरथ ने कहा यही कह रहा हूं। कैकेयी मांगो। रघुकुल रीति सदा चली आगी, प्राण जाए पर बचन न जाई। कह दिया कि नहीं कह दिया? ज्यादा बोले कि नहीं बोले? रघुकुल रीति सदा चली आगी, प्राण जाए पर बचन न जाई। कैकेयी के सामने ज्यादा बोले। और मैं एक बात बताऊं, बड़े से बड़े पहलवान, बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े कांतिमान, बड़े से बड़े द्युतिमान जब पत्नी के सामने पहुंचते हैं तो ऐसे पूछ लाते जैसे कुकुर। हाँ, इनके सामने बड़े बड़े नहीं बोल पाते। महाराज दशरथ कैकेयी के बात का जवाब दे पाए क्या? डरे के नहीं डरे? भाई बस अगोड़ पर ही न पाऊं। महाराज दशरथ ने कहा कैकेयी मांगो। मैं राम की सौगंध खाता हूं कैकेयी, हम सूरवंशी रघुवंशी हैं। कैकेयी ने कहा मांगने की कहते हो, मांग मांग पे कहूं तुम, कबहू न देगो न लेगो। मांगने के लिए कहते, लेना देना सब। महाराज दशरथ ने कहा मांगो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। कैकेयी बोली सोनहु प्राण प्रिय भावती जी का, सुनहो प्राण प्रिय भावती जी का, एक बार भरत जी का, देहु
भरता ही टीका मांगू दो तेरे बर कर जोरी मांगा दो तर बर कर जोरी गुर बहुनाथ मनोरथ मोरी बहुनाथ मनोहर मोरी गुर बहुनाथ मनोरथ मोरी पूरी बहुनाथ मनोहर मोरी तापस वेश विशेष उदासी आपस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी हो चारे बरस राम बनवासी आपस में आपस में आपस में महाराज दशरथ का पहला भरत को सिंहासन, दूसरा राम जी को 14 वर्ष का वनवास। महाराज दशरथ ने कहा कैकेयी भरत को सिंहासन दे दें, राजा बना दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने दूसरा वरदान बहुत कठिन मांगा। राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी क्या कह रही हो? कैकेयी बोली यही कह रही हूं। अभी तो कह रहे थे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। महाराज सत्य का पालन करो, धर्म का पालन करो। होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाहि, तुमोर मरण राम उरे जस, नृप समझिए मन माहि। महाराज जाने ले यही मांग चबैना, क्या मैं चबैना मांगूंगी? मोर मरण रावुर अजस, आपको अजस मिलेगा और मैं मर जाऊंगी। कैकेयी यही कह रही ना, मैं मर जाऊंगी, आपको अजस मिलेगा। महाराज सोच लो, समझ लो। कैकेयी ने कहा होत प्रात मुनि वेश धरि, जो न राम बन जाए। मोर मरण मैं मर जाऊंगी, अजस आपको लगेगा। ईमानदारी से बताना अजस किसे मिला? कैकेयी को मिला या नहीं मिला? प्राण किसके निकले? दशरथ जी के। आज भी किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा, आज भी किसी ने अपनी बेटी का नाम मंथरा नहीं रखा। दशरथ के नाम के तो कई लोग यहाँ पर मिल जाएंगे आप। आज भी किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। अच्छा, पहले मृत्यु पति की अच्छी मानी गई या पत्नी की? मरना किसका पहले शुभ माना गया है? अगर पत्नी सुहागवती होकर के जाती है तो हमारे यहाँ यही कामना की जाती है कि अचल सुहाग लेकर के गई है कि वैकुंठ में दमकता हुआ सिंदूर लेकर के जो जाती है। ज्ञान शक्तिश्च कौसल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। महाराज दशरथ साक्षात वेद है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, कौशल्या ज्ञान स्वरूपा है, सुमित्रा उपासना स्वरूपा है, क्रिया स्वरूपा कैकेयी है। आज कैकेयी ने राम जी का विरोध किया। महाराज दशरथ ने कैकेयी से कहा कैकेयी तुमने क्या कर दिया? महाराज राम को तुम सर्वाधिक प्रेम करती, भरत से ज्यादा कैकेयी राम को प्रेम करती थी और एक ही वरदान कहती थी कैकेयी। जो राम को देखती थी, सूर्य भगवान को जल देते समय कैकेयी एक ही सूर्य भगवान से प्रार्थना करती थी, जो विधि जन्म देगी कर छोहू, हो राम सिय पूत पतो। राम मेरे पुत्र रूप में आए, सीता मेरे पुत्र वधु रूप में आए। महाराज दशरथ ने कैकेयी के चरणों को पकड़ लिया। कैकेयी क्या कह रही हो? कैकेयी ने कहा
महाराज नरकगामी हो जाओगे। द्वार पर बंधनवार बने हैं, सारी अयोध्या नव नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई है। द्वार पर नगाड़े बज रहे हैं, शहनाइयां बज रही हैं, राम राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही है। इंतजार कर रहे हैं महाराज दशरथ। पांचल पहर भूपे नित जागा। महाराज दशरथ ब्रह्म बेला में जागने वाले, लेकिन आज भी फाटक खुले नहीं हैं। भगवान श्री राम के प्रधानमंत्री सुमंत्र हैं। पिता से के समान सुमंत्र का राम जी आदर करते हैं। सुमंत्र से कहा, सुमंत्र जाओ देखो। महाराज दशरथ अस्त व्यस्त पड़े। महारानी कहके बैठी है। महाराज दशरथ ने कहा, सुमंत्र राम को भेजो। श्री राम को भेजा। जैसे ही भगवान श्री राम पहुंचे, अस्त व्यस्त अवस्था में बैठे हैं, कैकेयी वहां पर बैठी है। पिताजी को प्रणाम किया, माँ को प्रणाम किया। कहा, ये क्या हुआ माँ, क्या हुआ? कैकेयी ने कहा, हुआ क्या? मैंने आपके पिताजी से 2 वरदान मांग लिए, भरत को सिंहासन और तुमको 14 वर्ष का वनवास। इस पर तुम्हारे पिताजी की ये स्थिति हुई है। भगवान श्री राम ने कहा, माता तुमने आज भरत में और राम में अंतर भेद कर दिया। अरे 14 वर्ष की कौन कहे, तुम आजीवन कह देती, मैं आजीवन वन में रहता, अयोध्या में प्रवेश नहीं करता। पिताजी को समझाने लगे। महाराज दशरथ ने कहा, राम मेरे हाथों में बेड़ियां डालो। वाल्मीकि रामायण में लिखा, महाराज दशरथ कहते हैं, राम निगृह माम, मेरे हाथों में बेड़ियां डालो, मुझे काल कोठरी में ढकेल दो। अयोध्या की प्रजा तुम्हारे साथ, अयोध्या के लोग तुम्हारे साथ, संपूर्ण जनता तुम्हारे साथ, तुम्हारा बहुमत है राम। तुम्हें काल कोठरी में ढकेल करके बंदी बना करके डाल दो। ये बूढ़ा पिता दशरथ तुम्हें मणि जटित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहता है। महाराज दशरथ ने कहा, पूज्य पिताजी क्या कह रहे हैं आप? जब संकट आता है, विपत्ति आती है, तो किसको याद किया जाता है? प्राण संकट में होते हैं तो कहते महामृत्युंजय कराइए, भोले बाबा की आराधना करिए। लेकिन महाराज दशरथ के तो डायरेक्ट संबंध है भोले बाबा से। उन्होंने कहा, महामृत्युंजय क्या, मैं बाबा को ही बुला लेता हूँ। सुमिरे महेश कहीं निगोरी, सुमिरे महेश विनती सुनाहु सदा शिव मोरी, विनती सुनाहु सदा, विनती सुनाहु सदा शिव मोहि, विनती सुनाहु सदा शिव मोहि, विनती सुनाहु सदा आसुतोष तुम्हें अवगरदानी, आशुतोष तुम्हें अवगरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। हे भोले बाबा, आज रघुवंश पर विपत्ति की काली घटा मंडरा रही है, कुछ करो ना। राम जी ने देखा शिव जी की ओर। महाराज दशरथ ने कहा, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, बचन मोर तजि रहि घटे, हरिहर शील सने। महाराज दशरथ ये कह रहे हैं, हे भोले बाबा, तुम भगवान राम की मति पलट दो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरी राम मेरी आज्ञा मेरी बात ना माने, अयोध्या में रहे।
आज का पिता क्या कहता है, हमारे बेटे को समझा दो, मेरी बात मान जाए, मेरी बात सुनता नहीं है। लेकिन रामायण का पिता क्या कह रहा है कि राम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे। बच्चन मोरे तजी रही घरे, बस यही एक प्रार्थना है। भगवान श्री राम ने जैसे ही देखा और देख करके भोले बाबा की ओर संकेत कर दिया, मन ही मन, हे बाबा गड़बड़ मत करना। भाव्यू में टी सकई त्रिपुरारी, लेकिन शंकर जी भाभी को तो मैट सकते हैं। राम की ने चाहिए सोई होई, राम की ने चाहिए सोई होई, करिए अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करिए अन्यथा अस नहीं कोई। करे अन्यथा अस नहीं कोई। महाराज दशरथ ने शिव जी के ने आज महाराज दशरथ के मन में एक रील घुमाई, दृश्य दिखाना शुरू किया। इस सिंहासन पर मैं बैठा हूं, इस पर महाराज हरिश्चंद्र बैठ चुके हैं, जिन्होंने सत्य के लिए, धर्म के लिए अपने आप को डोम के यहाँ बेच दिया था। महाराज हरिश्चंद्र का इकलौता बेटा रोहित की मृतक लाश लेकर के जब तारा पहुंची, हरिश्चंद्र ने कहा मुझे कर चाहिए। तारा ने कहा स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। हरिश्चंद्र ने कहा क्या प्रमाण? तारा ने कहा आपके नाम का मंगलसूत्र पहने हूं, ये आपका इकलौता बेटा रोहित की लाश है। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा न मेरी कोई पत्नी है, न मेरा कोई पुत्र है, मैं सिर्फ डॉम के यहाँ नौकर हूँ, मुझे कर चाहिए। जब तक कर नहीं मिलेगा तब तक मैं पुत्र को दफनाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कर्तव्यनिष्ठ हूँ, मैं कर्तव्य परायण हूँ, कर्तव्य का पूर्ण तरीके से धर्म का निर्वाहन करता हूँ। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा जब तक कर नहीं मिलेगा तब तक पुत्र को दफनाने नहीं दूंगा। जिस समय तारा साड़ी का पल्लू फाड़ के करके रूप में देने लगी, उस समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र तेरी परीक्षा का अंत हो चुका है। शिव दधीच हरिचंद नरेश सहे धर्म एत कोटि कलेशु। महाराज दशरथ, इस पर महाराज रघु बैठ चुके हैं, इस पर महाराज भगीरथ बैठ चुके हैं, ऐसे ऐसे प्रतापी राजा बैठ चुके हैं। एक तरफ धर्म खड़ा है, एक तरफ पुत्र खड़ा है। महाराज दशरथ किसका वर्ण करोगे? धर्म का वर्ण करोगे या पुत्र का वर्ण करोगे? महाराज दशरथ ने पुत्र का वर्ण नहीं, धर्म की रक्षा के लिए धर्म का वर्ण किया है। लेकिन राम का मोह न करके 14 वर्ष के लिए वन। अच्छा एक बात बताओ, राम जी बन गए तो बन गए, बने के नहीं बने? नहीं तो केवल अयोध्या में मणजटित अंगनाइयों में खेलते रहते कि नहीं खेलते रहते? कोई भी व्यक्ति धान की खेती जब धान जहां पर लगाओ और इसके बाद जब तक उखाड़ करके दूसरी जगह नहीं लगाओ तो उसके पेड़ में विकास नहीं होता है, पौधे में। व्यक्ति जब तक जगह छोड़ करके जाए नहीं, कर्तव्य नहीं करे, तब तक उसके व्यक्तित्व में निखार नहीं आ सकता है। महाराज की बुद्धि परिवर्तित हो गई। क्या बोल पड़े? सुमिरे महेश ही कह रहे थे, स्मरण कर रहे थे, लेकिन आज असमन गुनाई राव नहीं बोला। मन गुनाही राम नहीं बोला। पीपर पात सरी से मन डोला। पीपर पात से मन डोला। पीपर पात सरी से मन डोला। पीपर पात मन डोला। पीपर पात मन डोला। पीपर
परिपात सहज मन डोला। आज महाराज की बुद्धि परिवर्तित हो गई है, पुत्र का मोह नहीं किया और धर्म की रक्षार्थ राम जी को वन भेज दिया। अच्छा, कैकेयी की बात का विरोध क्या कौशल्या ने किया? पूरे रामचरितमानस में किया हो तो बताओ। नहीं किया। घर में विवाद शुरू कहां से होता है? घर में विरोधाभास कहां से होता है? चार भाई एक साथ जन्मे, एक साथ खेलते हैं, खाते हैं, रहते हैं, लेकिन परिवार में छोटी छोटी बातों पर माताएं आप लोग थोड़ा सा वाद विवाद करती हो और उसमें परिवार में विखंडन शुरू हो जाता है। लेकिन आपको बताऊं, कैकेयी की बात का विरोध कौशल्या ने भी नहीं किया। कौशल्या का वक्तव्य आपको सुनाऊं। कौशल्या ने क्या कहा? भगवान राम जब कौशल्या के पास पहुंचे, कौशल्या जी को प्रणाम किया और कहा मैं जा रहा हूं। किसने आज्ञा दी? जो केवल पितु आय सुताता, जो केवल पितु आयुष ताता, जन जाहु जानी बड़ माता, तो जन जाओ मात बरताता, तो जन जाहु जानी बड़ माता, तो जन जाओ माता। जो पितु मातु गजु बन जाना, जो पितु मात कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, अवध समान, तो कानन सत अवध समान, तो कानन से समाना। ये कौशल्या का वक्तव्य है माताओं। नहीं तो कौशल्या कह सकती थी कैकेयी के बेटा को राज चाहिए ले ले, लेकिन मेरे बेटे को 4 कमरे का फ्लैट दे दे। क्या अधिकार कैकेयी को देने का? कह सकती थी कि नहीं कह सकती थी? लेकिन कैकेयी की बात का समर्थन किया कौशल्या ने या विरोध किया? समर्थन किया, विरोध नहीं किया। भगवती सीता को पता चला तो माता सीता ने कहा मैं भी आपके साथ में चलूंगा। और मालूम है राम जी वन कैसे गए? पदत्राण विहीन, शरणों में कुछ नहीं पहने, नंगे पैर। आज कितना भी गरीब से महागरीब व्यक्ति हो, महंगे जूते चप्पल नहीं पहन सकता है तो कम से कम 150 की चप्पल तो पहन ही सकता है। लेकिन राम जी बलकल वेश, चरणों में कुछ नहीं, नंगे पैर, मुस्कुराते हुए एक बार भी राम जी ने कुछ कहा नहीं। सीता जी ने कहा मैं भी आपके साथ में चलूंगी। राम जी ने कहा सीता जंगल में बड़े बड़े संकट हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियां हैं, आप जंगल के कष्ट को कैसे सहोगे? सीता जी ने कहा हे प्रभु, जी बिन देहे नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, भोग रोग समय भूषण भारो, जम जातना सरिस संसारो। पति के बिना भोग रोग के समान है। नारी का श्रृंगार, नारी की शोभा अगर है तो वो किससे है? पति से शोभा है। पति ही श्रृंगार है, पति ही उसकी शोभा है। और जब पति ही चला जाए तो मैं पति जंगल में रहे और मैं भोगों में रहूं? नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। सीता जी ने जिस समय कैकेयी से कहा हे माता, मैं बलकल के वस्त्रों को पहनना नहीं जानती, तुम मुझे बलकल के वस्त्र पहनाओ। और कैकेयी इस दृश्य को भी देखती रही। नगलों में रहने वाली राजकुमारी
आज भगवान श्री राम के साथ वन जाने को तैयार हुई या नहीं हुई? लेकिन आजकल मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर ससुराल में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो तुरंत फोन लगा दिए जाता, पापा जी जल्दी आओ, जल्दी आओ। पापा जी तुरंत पहुंच गए। बेटी को समझाना चाहिए, धैर्य पूर्वक रहो, परिवार में सामंजस्य बना के रहो, परिवार की अनुकूलता बना करके रहो। और एक बात और कह देना चाहता हूं, जो बेटी अपने मायके में दिन भर 10 बार फोन से बात करती रहती होगी, उसके परिवार में कुछ ना कुछ विकृतियां आ ही जाएगी। छोटी छोटी बात में ससुराल में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो मायके का व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर ससुराल में हस्तक्षेप करता है, वो बेटी कभी सुखी आत्मनिर्भर नहीं बन सकती है। मैं कई एक बेटियों को जानता हूं, बड़े बड़े घराने के रईस परिवार से, माता पिता अपने से ज्यादा हैसियत वाले के यहाँ विवाह करता, अपने से ज्यादा सुख सुविधा वाले के यहाँ बेटी को देता कि नहीं देता। फिर बेटी का भाग्य जैसा निकले कि वैभव बढ़ जाए या घट जाए। भगवती सीता ने कहा मैं आपके साथ चलूं। लक्ष्मण को पता चला कि भैया राम वन के लिए जा रहे हैं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिला की बदनी उठ आए, व्याकुल बिला की उठ आए, व्याकुल बन उठ आए, व्याकुल बिला की बदन उठ आए, व्याकुल बिगल बदन उठ आए, व्याकुल बिला की बदन उठ आए। आज लक्ष्मण जी भी कहा प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण जी ने तो यहाँ तक कह दिया, पिताजी स्त्रीण है। स्त्रीण का मतलब होता है पिताजी स्त्री के वश में है। राम जी ने कहा लक्ष्मण अगर तुम्हें राज चाहिए, तुम्हें भरत से कहकर के तुम्हें राजा बना दे, लेकिन पिताजी के लिए इन शब्दों का प्रयोग मत करो। प्रभु श्री राम ने कहा लक्ष्मण तुम अयोध्या में रहना, पिताजी की सेवा करना, पिताजी की वृद्ध स्थिति को आप संभालना। मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम पिता की सेवा में रहना। लक्ष्मण ने कहा मैं तो छोटा हूं, पिताजी की स्थिति या तो भरत जी संभाले, मुझसे बड़े भरत हैं, या आप संभाले, मैं तो आपके साथ में चलूंगा। भगवान ने कहा माता पिता की सेवा का बड़ा फल प्राप्त होता है लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा मैं माता पिता को जानता ही नहीं, गुरु पितु मात न जानऊ काऊ, ना मैं माता को, ना पिता को, ना मैं गुरु को, किसी को नहीं जानता। मोरे समय एक तुम स्वामी, मैं तो आपके साथ में चलूंगा। प्रभु ने बहुत समझाया, पर लक्ष्मण इस बात को, अच्छा लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मणो लक्ष्य संपन्न बहिष्प्राण युवा परः। लक्ष्मण बाहर के प्राण है, लक्ष्मण बाहर की भगवान की भुजा है। लक्ष्मण जिसका लक्ष्य ही हो भगवान की सेवा करना, वो है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले मैं तो आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण कहीं जाने से पहले माता पिता को प्रणाम करो। हम लोग कहीं बाहर जाते माता पिता को प्रणाम करते कि नहीं करते? अरे रामचरितमानस में तो ये कहा गया कि माता पिता का नित्य सम्मान राम जी करते। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु
माती पिता गुरु गावे माते पिता गुरु ना बगी माता माते पिता माते पिता गुरु नाम लक्ष्मण जी जाओ माँ को प्रणाम करो, माँ की आज्ञा मांगो। शास्त्र में पिता से 10 गुना स्थान माँ का है। पहले माता है तब पिता है, पहले गौरी है तब शंकर है, पहले सीता है तब राम है, पहले राधा है तब कृष्ण है, पहले शक्ति है तब शक्तिमान। माता का कितना बड़ा स्थान मेरे यहाँ। और एक बात बताऊं, माता का वाहन क्या है? भवानी का। आपको क्या कहा? पुरुष सिंह दो बीगी। पुरुष को क्या कहा गया? सिंह। अच्छा, किसी को जानवर कह दो तो लोग बुरा मान जाएंगे, और किसी के अरे आप तो सिंह हैं, सिंह, तो आदमी प्रसन्न होता है। तो पुरुष क्या है? सिंह है। अच्छा, देवी सवारी किस पर करती है? भवानी का वाहन क्या है? सिंह। पुरुषों ने जितनी सवारी की सब में क्लेश, ब्रेक, स्टीयरिंग, लेकिन दुर्गा की सवारी क्या है? सिंह। अच्छा, आप लोग सिंह तो हैं, पर लेकिन सिंह के ऊपर दुर्गा बैठी है। लक्ष्मण जी आज माता के पास पहुंचे, सुमित्रा के पास। सुमित्रा के पास पहुंच करके प्रणाम किया। माता सुमित्रा से कहा, मैं भैया राम की सेवा में 14 वर्षों के लिए जा रहा हूं। माता सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं थी। लक्ष्मण ने कहा, माँ से पूछना चाहिए, पहले माँ का स्थान है, माँ से बड़ा कोई कुछ नहीं होता है संसार में। सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। लक्ष्मण ने कहा, माँ कैसी बात कर रही हो, आप ही तो मेरी माता हो। सुमित्रा के नेत्रों में आंसू छलक पड़े। सुमित्रा ने कहा, जब राम जी का विवाह होकर के आया था तो सीता की मुख दिखाई में सबने उपहार दिए थे, अनेक अनेक प्रकार के। मेरे पास कुछ देने के लिए उपहार नहीं था। लक्ष्मण, मैंने सीता का मुख देख लिया था और सीता की गोद में तुम्हें डाल दिया था, इसलिए तेरी माता सीता है। ताते तुम्हारे मातु बैद, ताते तुम्हारे मत वेद, ताते तुम्हारे मत वेद। पिता राम सब भांति सनेही, 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 पिता राम सब भांति सनेही। लक्ष्मण, तेरी माँ सुमित्रा है, तेरी माँ तो सीता है, इसलिए तुम्हें सीता से पूछना चाहिए। लक्ष्मण, पुत्रवती जुबती जग सोगी, रघुपति भगति जासु सुत होगी, न तरु बाज भली बाध बियाने, राम विमुख सुत हित जान। आज वो रामायण का भाई लक्ष्मण
आज का भाई होता तो कह देता बड़े भाई को बन हो गया तो चले जाए, मैं तो घर में रहूंगा ठाठ से। इस अर्थ में रामचरितमानस की आवश्यकता है। रामायण का भाई लक्ष्मण ये कह रहा है मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ में रहूंगा, आपके साथ चलूंगा, वन में भाई का साथ दूंगा। भाई का अगर बल होता है सबसे बड़ा तो भाई ही हुआ करता है। लक्ष्मण ने कहा मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, आपके साथ चलूंगा, मैं किसी को नहीं मानता। माता सुमित्रा ने कहा बेटा लक्ष्मण तुमरे भाग राम बन जागी, दूसरे हेतु तात कछु नाही। लक्ष्मण जी बोले मैया क्या कह रही हो, मेरे भाग से प्रभु बन जा रहे हैं। कहा हाँ लक्ष्मण तुम्हारे भाग से ही राम बन जा रहे हैं। लक्ष्मण तुम शेषा बता रहो, पृथ्वी पर इतना पापाचरण बढ़ गया है, उस पापाचरण का भार हटाने के लिए राम जी 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण मैं तुम्हें उपदेश देती हूं, 14 वर्षों के लिए भैया की सेवा में जा रहे हो तो याद रखना इसे मानस में लक्ष्मण गीता के नाम से जानते हैं। राग रोसे ईर्षा मद मोह, राग रोसे ईर्षा जनि सपन हो, जनि सपन हो बस हो, जनि सपन हो बस हो, जनि सपन हो, जनि सपन हो, जनि सपन हो। आज लक्ष्मण ने कहा माता आपने कहा राग रोष ईर्षा मद मोहू, जन सपने हुई इनके बस मोहू। ये लक्ष्मण आपके सामने भरे दरबार में प्रतिज्ञा करता है 14 वर्षों तक भैया की सेवा में रहेगा तो 14 वर्षों तक लक्ष्मण सोएगा नहीं, बिना सोए ही प्रभु की सेवा करेगा। बोले लक्ष्मण राम जी जगह जगह विश्राम करते हुए चित्रकूट पहुंचे। आप लोग कामदगिरि की परिक्रमा करेंगे तो लक्ष्मण पहाड़ी पर जाना। हनुमान लक्ष्मण जी वहां पर बैठे, जागन लगे बैठे वीरासन, और इधर लक्ष्मण जी उधर हनुमान धारा। जहां पर श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं, पहरा दे रहे हैं, और कामदगिरि पर्वत पर श्री राम भगवती सीता शयन करते हैं। इधर सीता जी सोती हैं, इधर राम जी सोते हैं। राम और सीता के बीच में एक धनुष रहता है। धनुष कितना संयम किया, और इधर लक्ष्मण उधर हनुमान जी। राम राज्य की नींव अगर है तो हनुमान जी महाराज हैं।